हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैजनाथ कोचिंग क्लास। तो हमने पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 8.1 करी थी। अब हम आज नेक्स्ट एक्सरसाइज से पहले कुछ उससे रिलेटेड फॉर्मूले पढ़ेंगे और उसमें जो जो चीजें यूज होंगी उनके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आज का टॉपिक है हमारा 0 और 90 के त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात है हमारे पास साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। तो उनके लिए जो 0 डिग्री या 30 डिग्री, 45 डिग्री, ये सब कितना आता है, ये इस चीज को हम पढ़ेंगे। या फिर जिसको हम क्या कहते हैं, त्रिकोणमितीय टेबल बनती है जिसमें ये सारी वैल्यूज दे रहते हैं। तो उस चीज को कैसे बनाएंगे ट्रिग्नोमेट्री टेबल, तो उस चीज को हम सीखेंगे। तो सबसे पहला काम होता है इसमें हमारा 0 से 4 तक की संख्याएं लिखना। तो 0 से 4 तक की संख्या लिखेंगे हम, फिर सबको क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद हम क्या करेंगे, सबका वर्गमूल कर देंगे। तो जब हमने क्या किया, सबका वर्गमूल कर दिया, तो देखो ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और ये इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा, 1 का वर्गमूल 1 ही होगा और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2। फिर उसके बाद कितना आ जाएगा, 2 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, यानी कि पहले इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 2 से 4 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो 1 का वर्गमूल आ जाएगा 1 और 2 का वर्गमूल 2 को ऐसे ही लिखेंगे। फिर इसके बाद ये कितना आ जाएगा, वर्गमूल 3 आ जाएगा। 3 का वर्गमूल और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2। फिर उसके बाद 4 से 4 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 1 का वर्गमूल कितना होता है 1। तो ये सब हमारे पास क्या आ गई, वैल्यू आ गई। तो ये जो वैल्यू आ रही है किस चीज की वैल्यू है हमारे पास, तो ये जो हमारे पास वैल्यू आ रही है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। तो देखते हैं ये वैल्यू किसकी होती है। तो ये होता है 0 डिग्री लिखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर लिखेंगे 30 डिग्री, यहाँ पर 45 डिग्री, और ये लिखेंगे 60 डिग्री, और ये लिखेंगे 90 डिग्री। तो अब हम क्या करेंगे, ये सब वैल्यू किस चीज की है और आगे की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये सब चीजों के बारे में यहाँ पर हम जानेंगे। तो देखो ये जो वैल्यू आती है ये आती है साइन के लिए। तो ये क्या है, साइन, यानी कि साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 45 का मान होता है 1/√2 और 60 का मान होता है √3/2 और 90 का मान होता है 1। तो ये कैसे निकाला हमने, सबसे पहले क्या किया, हमने 0 से 4 तक की संख्याएं लिखी। उसके बाद हमने क्या किया, उस पर सबको 4 से भाग दे दिया। उसके बाद सबका वर्गमूल निकाला। तो वर्गमूल निकालने के बाद हमारे पास आंसर आ गया। तो इसको किसकी वैल्यू लिख देंगे, साइन की वैल्यू। 0 के ऊपर 0, 1/2 के ऊपर 30, या 45, या 60 और ये 90। अब आगे की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो अब हमें उसके बाद क्या निकालना है, कॉस की वैल्यू निकालनी है। तो देखो कॉस की वैल्यू कैसे निकालनी है, कॉस की वैल्यू 2 टाइप से निकाल सकते हैं। एक तो हम क्या कर सकते हैं, इन चीज को, इन सारे टर्म्स को पलट दें। जबकि एक अगर यहाँ साइन का मान 90 पर 1 है तो यहाँ कॉस का 0 पर 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद √3/2 यहाँ 60 में, तो यहाँ 30 पे हो जाएगा। फिर ये 1/√2 अपनी जगह रहेगा, और ये 1/2 यहाँ पर, तो यहाँ किस पर आ जाएगा 60 पर, और ये 0 पर। या तो हम इसको ऐसे निकाल सकते हैं, या फिर एक तरीका क्या हो सकता है, हम इस चीज को अगर निकालेंगे तो वही जैसे हम पिछले क्वेश्चन में कर रहे थे कि इसके लिए क्या बनाएंगे, 1/2 के लिए एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, फिर उसमें तीसरी भुजा ज्ञात कर लेंगे, फिर उससे कॉस का मान निकाल सकते हैं। या तो ऐसे कर सकते हैं, या फिर एक तरीका क्या होता है, फॉर्मूला बताया था मैंने, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इस फॉर्मूले में वैल्यू रख के भी हम निकाल सकते हैं। जैसे 1/2 है तो इसके लिए कैसे आ जाएगा, 1/2 का स्क्वायर
यानी कि अगर हमें cos 30 का मान चाहिए तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 1/2 का स्क्वायर रख देंगे वहाँ पर, और ये कितना आएगा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो ये आ जाएगा 1/4 प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ जाएगा 1 माइनस 1/4, तो ये आ जाएगा 3/4 cos स्क्वायर थीटा, तो cos थीटा बराबर कितना होगा, ये स्क्वायर इस साइड चला जाएगा तो ये आ जाएगा 3 कितना आ जाएगा √3/2, 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा और वर्गमूल 3 आ जाएगा। तो हम इस प्रकार से भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे। फिर अगली वैल्यू अगर हमें निकालनी है 10, तो tan 0 कैसे निकलेगा, तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा। तो हम क्या करेंगे, इस sin थीटा में इस एक का क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 0/1 कितना होता है 0 आ जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अब 1/2 को 3/2 से भाग करेंगे, तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा कितना यहाँ पर 1/√3। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1/2 वर्गमूल 2 है, 1/2 वर्गमूल 2 ये भी है, तो दोनों से जो कट जाएंगे कितना आ जाएगा 1। फिर उसके बाद √3/2 यहाँ पर है, 1/2 यहाँ पर है, तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा कितना √3/1, या इसको हम क्या लिख सकते हैं √3। अब यहाँ पर क्या है 1 और ये 0, यानी कि 1/, कितना आ गया 0। तो जब हम क्या करते हैं, किसी भी संख्या को अगर 0 से भाग देते हैं तो उसका आंसर कितना आता है 0 ना करके उसका आंसर आता है इनफाइनाइट, यानी कि इसको कहते हैं अपरिभाषित भी कह सकते हैं या अनंत कहते हैं इसको। तो ये कितना आ गया, अनंत आ गया इसका आंसर, यानी कि 0, यानी कि 0 से हमें क्या करना है, 1 को भाग करना है। तो अगर हम 0 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 0 के पहाड़ में तो कहीं पर भी 1 नहीं आता है, तो इसका मतलब उसका आंसर कितना कहेंगे, अनंत कहेंगे। फिर अगला टर्म आता है cot, तो cot हम एक चीज क्या जानते हैं, cot क्या होता है tan का उल्टा, यानी कि cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। तो वैसे निकाल सकते हैं हम इसको, तो इसमें क्या करेंगे हम, यहाँ पर कितना है 0, तो 1/, क्या करेंगे cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा, तो ये कितना आ जाएगा 1/, अगर हमें 0 की वैल्यू चाहिए तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर 0 रखेंगे, cot 0 की वैल्यू चाहिए तो tan 0 की जो वैल्यू है उसको वहां पर रखना पड़ेगा हमें, तो कितना आ जाएगा 1/0, 0 आएगा या इनफाइनाइट, क्या आ जाएगा इसका आंसर इनफाइनाइट आएगा, यानी कि हम 0 से क्या कर रहे हैं, इसको डिवाइड कर रहे हैं। यानी कि अगर जब हम 0 से किसी संख्या को डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर आता है इनफाइनाइट, और अगर 0 को किसी संख्या से करते हैं तो फिर 0 आता है। जैसे 0 को किसी संख्या से डिवाइड कर रहे हैं, 1 से अगर 0 को डिवाइड करना है तो कितना आ जाएगा 0, लेकिन 0 से अगर किसी संख्या को करेंगे, जैसे 0 से 1 को किया था इनफाइनाइट, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर इनफाइनाइट। यहाँ हम इसको कैसे लिख सकते हैं, जो यहाँ पर है उसको यहाँ पर लिखेंगे, ऐसे ही ये कितना आ जाएगा वर्गमूल 3, यानी कि इनको पलट देंगे हम, यानी कि cot क्या होता है tan का उल्टा होता है, तो ये 1 है तो कितना आएगा, 1 को पलटेंगे भी तो तब भी 1 ही आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/√3, और यहाँ पर कितना था 0, तो इस 0 को यहाँ पर लिख देंगे। तो इसको दो टाइप से बना सकते हैं, या तो 1/tan करके, या फिर ये जो लास्ट में उसको पहले में लिख देंगे और इसको यहाँ पर लिख देंगे, फिर एक अपनी जगह रहेगा, इसको यहाँ पर और इसको यहाँ पर, यानी कि पलट देंगे। फिर अगला टर्म आता है हमारे पास sec, तो sec कैसे आता है, sec थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, sec थीटा बराबर 1/cos थीटा, यानी कि हमें जिस एंगल की भी वैल्यू चाहिए होगी sec में, तो हम क्या कर देंगे, उसको उसी एंगल के cos से डिवाइड कर देंगे। जैसे sec 0 की अगर हमें वैल्यू चाहिए तो cos 0 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, ये 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। फिर ये कितना आ जाएगा, यानी कि इसको पलट देंगे, cos का उल्टा यानी कि √3/2 है, तो ये कितना आ जाएगा 2/√3, और ये कितना आ जाएगा 1/2 वर्गमूल 2 है, तो वो कितना आएगा वर्गमूल 2/1, यानी कि उसको हम क्या लिख सकते हैं वर्गमूल 2। फिर ये 1/2 है तो कितना आ जाएगा 2, और ये कितना आ जाएगा 1/0, यानी कि 1/0 का मान कितना होता है इनफाइनाइट। फिर उसके बाद अगर हमें क्या निकालना cosec, तो cosec कैसे निकालेंगे, cosec निकालने का दो तरीका होता है यहाँ पर, या तो क्या कर सकते हैं 1/sin कर सकते हैं, या फिर
कोड के साथ सर्व समीकरण लगा के निकाल सकते हैं। या फिर एक और तरीका क्या है, इनफाइनाइट या लास्ट में तो सेम वही प्रोसेस करेंगे जैसे साइन में, जैसे साइन के लिए हमने कॉस निकालने के लिए साइन को पलट दिया तो ऐसे इसमें भी पलट देंगे। वहां पर इनफाइनाइट आ रहा है तो यहाँ पर आ जाएगा इनफाइनाइट, वहां पर 2 आ रहा है तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, ये वर्गमूल 2 आ जाएगा, ये 2 बट्टे वर्गमूल 3 आ जाएगा और ये आ जाएगा 1। तो इस प्रकार से हम बहुत ही सिंपल तरीके से क्या कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का बना सकते हैं। तो इसमें जितने भी वैल्यूज है इसको याद करने की जरूरत नहीं है, बस इसमें एक ट्रिक याद करनी है, 0 से 4 तक की संख्याएं लिखनी है, उसके बाद हमें क्या करना है, उसमें 4 से भाग दे देना है सबको, फिर उसके बाद वर्गमूल निकाल लेना है। तो 0 वाली जो वैल्यू होगी वो 0 डिग्री के लिए आ जाएगी साइन के लिए, 30 वाली यानी कि जो 1/2 आ रहा था वो 30 के लिए, फिर 45 के लिए, 60 के लिए, 90 के लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, सभी चीजों को या तो फॉर्मूले की मदद से बना सकते हैं या फिर इसको पलट के जैसे अभी बताया था इसमें इस प्रकार से बना सकते हैं।